Hi everyone. With RBI Grade B Phase 1 result out some time back. So जिन लोगों का नहीं हुआ है, I know they are heartbroken. काफ़ी मुश्किल है ऐसे समय में when you have worked really hard, you have sacrificed your weekends, you have given it everything और एक hope होती है कि शायद हम इस बार RBI क्लियर कर जाएंगे, वो नहीं होता है. तो उसके बाद I think many of you are considering that what can be the next set of exam that is similar to RBI with the similar syllabus और आप जानते हैं कि वो नबार्ड है या थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन अच्छे से नहीं जानते कि नबार्ड कैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरबीआई एस्पिरेंट्स के लिए. तो वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा. मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आरबीआई में अगर नहीं हुआ है तो आपको और एग्ज़ाम देने ही देने हैं. आप चाहे आरबीआई नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर लीजिए. अगर आरबीआई बहुत बार दिया है आपने तो आप मे बी जॉब ढूंढिए कोई प्राइवेट सेक्टर में या अपने आप को अपस्किल कीजिए अगर जॉब नहीं मिल रही है. सो डिपेंडिंग अपॉन एट व्हाट स्टेट ऑफ माइंड यू आर, अगर आपको लगता है कि बहुत हो गया है, मैंने बहुत साल लगा दिए, इट्स बेटर टू गो फॉर अ प्राइवेट जॉब और अपस्किलिंग. आजकल एआई बीआई में काफ़ी अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी हैं. यू माइट स्टार्ट एट अ लोअर सैलरी बट धीरे धीरे आप एक अच्छी जगह पहुंच सकते हैं. बट अगर आपका अभी भी जनून है कि मुझे रेगुलेटरी बॉडी में ही जॉब लेनी है तो आरबीआई एस्पिरेंट्स नबार्ड ग्रेड ए को कंसिडर करें. दे या ना दें वो आपका डिसीजन है. मैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और जो लोग नबार्ड के बारे में जानना चाहते हैं वो ये गाइड बुक ज़रूर डाउनलोड कर लें. इसमें आपको पीवाई क्यूज मिल जाएंगे नबार्ड के सारे पिछले 5-6 साल के जो बहुत यूज़फुल रहेंगे. आपको पूरी डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगी जो कि नोटिफिकेशन में भी नहीं गिवन है. यहाँ पे इतना डिटेल में सिलेबस को डिकोड करके दिया गया है. स्ट्रैटेजी मिल जाएगी अलोंग विद लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज जो आप अपनी प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं. और ये पूरी गाइड बुक एट ज़ीरो कॉस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर मिल जाएगी जिसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है. अब नबार्ड एक क्यों गोल्डन चांस है या डिसेंट अपॉर्चुनिटी है आरबीआई एस्पिरेंट्स के लिए, मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया था. रीजन सेम है बट काफ़ी लोग उस टाइम होपफुल थे कि आरबीआई क्लियर कर लेंगे. बट अब आरबीआई नहीं क्लियर हुआ है तो उनके लिए ये वीडियो है. देखिए सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री सिलेबस. मतलब कोई भी चीज़ मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तब होगी जब मैं बोलूँगा कि आरबीआई में जो पढ़ा है वो काम आएगा और एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है. तो अगर आप आरबीआई और नबार्ड का सिलेबस देखेंगे, आरबीआई के फेज़ 1 में आपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए पढ़ा था. वो चारों चीज़ें नबार्ड फेज़ 1 में भी आएंगी. ठीक है. फिर नबार्ड फेज़ 1 में कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग आएगा जो आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी पड़ेगी लेकिन ये नॉन मेरिट है. इसमें एक मिनिमम मार्क्स लाने हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फिर नबार्ड ग्रेड ए के फेज़ 1 में ईएसआई भी आता है. एनीवेज वो आरबीआई के फेज़ 2 के लिए आप पढ़ चुके हैं. फिर नबार्ड ग्रेड ए के फेज़ 1 में एआरडी आता है जो दूसरी चीज़ है आपको पढ़नी पड़ेगी. और नबार्ड ग्रेड ए के फेज 2 के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है. अगर नबार्ड ग्रेड ए का फेज 1 आपने पढ़ लिया तो सेम ईएसआई सेम ईआरडी आपको नबार्ड ग्रेड ए के फेज 2 में भी मिलेगी. साथ में फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आएगा जो आप आरबीआई में कर ही चुके होंगे. तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे अब ये बोलना कि 60%, 70%, 80% कितना ओवरलैप है वो तो बताना बहुत मुश्किल है. बट आई वुड से डेफिनेटली ग्रेटर देन 60% ओवरलैप है आरबीआई और नबार्ड ग्रेड ए के सिलेबस में. इसीलिए नबार्ड ग्रेड ए एक नेचुरल एक्सटेंशन बनता है जो लोग डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम को देना चाहते हैं. और टाइमिंग बहुत मैटर करती है. कभी कभी आरबीआई नबार्ड दोनों इकट्ठे आ जाते हैं. इस बार आरबीआई एक सही टाइम पे हो गया. इसके बाद नबार्ड में जो टाइम मिलेगा आप उसमें रिमेनिंग सब्जेक्ट्स कर सकते हैं. और जो सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी किए हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, ये आपके डायरेक्टली काम आ जाएंगे. आप ऐसा भी नहीं इनको भूल चुके होंगे जब तक नबार्ड एग्जाम होगा. तो टाइमिंग बहुत मैटर करता है कि बिल्कुल आरबीआई होने के विद इन 60-70 डेज अगर आपको नबार्ड देने को मिल जाए तो आपकी पहली प्रिपरेशन आरबीआई की बिल्कुल नबार्ड में काम आ जाएगी. साथ में जैसा मैंने बताया आपको ईएसआई, एआरडी और कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग, ये तीन चीजें आपको पढ़नी है. और फेवरेबल पैटर्न है जो आपके क्वांट और रीजनिंग है जो काफ़ी लोग आरबीआई में इनको अच्छे से नहीं कर पाए थे, इनमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए थे, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि क्वांट और रीजनिंग इसमें नॉन मेरिट सेक्शन है. आई थिंक क्वांट में 20 में से 4 नंबर लाने होंगे, रीजनिंग में भी 4-5 नंबर लाने होंगे जिससे आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी. नॉन मेरिट है, इसमें ज़्यादा नंबर लेने का फ़ायदा नहीं है. तो फेवरेबल पैटर्न है उन लोगों के लिए जिनको क्वांट और रीजनिंग वीक है और नबार्ड में कम कंपटीशन है.
कम कंपटीशन का मतलब ये तो नहीं है कि नाबार्ड को क्रैक करना बहुत आसान है, बट ऑन पेपर आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, हालांकि नाबार्ड में भी बहुत कंपटीशन है। तो नाबार्ड में अगर 2025 में देखें, अराउंड 1000 या 1100 पीपल अप्लाइड पर सीट, यहाँ पे कुछ ये नंबर 1400 है। ठीक है, तो थोड़ा सा कम कंपटीशन है, बट मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि हमारा कंपटीशन तो टॉप 5000 के साथ ही है। अगर हम सीरियस एस्पिरेंट हैं, वो आपको आरबीआई में भी देखने को मिलेंगे, वो आपको नाबार्ड में भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद तो भीड़ है जो अप्लाई तो करती है बट तैयारी नहीं करती है। ठीक है, तो नाबार्ड ग्रेड ए की अब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सबके दिमाग में। इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे पास कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन पास्ट ईयर ट्रेंड्स को देखें तो रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। तो जुलाई अगस्त में हम नाबार्ड का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त में हम नाबार्ड का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, मतलब सितंबर में फेज 1 होने के चांसेस रहेंगे। बाकी ये कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन पे बेस नहीं है, दिस इज ऑन अ केस बेसिस, एनालाइजिंग द पास्ट ईयर पैटर्न। जो लोग सीरियस हैं वो इस डेट्स को लेकर तैयारी करें, जो लोग नोटिफिकेशन की वेट करना चाहते हैं वो लोग नोटिफिकेशन की वेट करें, एंड देन यू कैन स्टार्ट अकॉर्डिंगली वॉट एवर योर प्लान इज। तो अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं नाबार्ड की, आपको एक तो एआरडी स्टैटिक करना है, साथ में एआरडी के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा 15 जून के बाद के। एग्जाम अगर सितंबर में होता है तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, आई थिंक ये 3-4 महीने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी रिपोर्ट्स पढ़ लीजिएगा एग्रीकल्चर बेस्ड, जैसे एग्रीकल्चर सेंसस, लाइफ स्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, लेटेस्ट एमएसपीज, लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट्स जो आपके एग्जाम के आसपास आएंगे। फिर एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ लीजिएगा नाबार्ड की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री की, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ लीजिएगा। और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम्स, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साथ में कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो एआरडी पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, और एआरडी के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं जिसमें स्कीम्स और रिपोर्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर है। बाकी अगर आप कोर्सेज देख रहे हैं नाबार्ड के तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं edutab.co.in पे। यहां पे जाकर आप अंडर कोर्सेज नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे तो नाबार्ड का गोल्ड कोर्स, सिल्वर कोर्स है। गोल्ड इज फॉर फेज 1 टू एन इंटरव्यू, सिल्वर इज ओनली फॉर फेज 2। ठीक है, हाँ, जो फेज 1 और फेज 2 में ओवरलैप है, जैसे कि ESIRD फेज 2 में भी है, फेज 1 में भी है, तो आपको फेज 1 का भी मिल जाएगा सिल्वर कोर्स में। टेस्ट सीरीज है फेज 1+2 और फेज 2। ठीक है, बाकी एक टॉपअप कोर्स है जो लोग आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं और सिर्फ एआरडी, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर चाहते हैं। करंट अफेयर्स तो एआरडी के, आरबीआई के कोर्स में भी हैं। एआरडी, स्टैटिक, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर, ये 3 चीजें चाहते हैं आरबीआई सब्सक्राइबर्स, तो वो नाबार्ड ग्रेड ए का टॉपअप कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ये डेमो कोर्स है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं टू सी के कैसी क्वालिटी है हमारी टीचिंग की, कैसे नोट्स हैं, कैसे वीडियोज हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।